विचार से ही तो उलझे हैं। आप हाथ में माला लेकर बैठते हो, आंख बंद की है, हाथ में माला चल रही है, मुख में नाम भी चल रहा है, पर मन कहां कहां विचार में, कहां कहां किस किस से उलझ रहा है। सबसे पहले इस वैचारिक उलझन को समेटना है, और इस वैचारिक उलझन को समेटने में सबसे प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान जो विचार है वो ये क्या है कि भाई मुझे मनुष्य का शरीर क्यों मिला है। मुझे मनुष्य का शरीर धर्म का, परम धर्म का साधन करने के लिए मिला है। मुझे मनुष्य का शरीर आत्म कल्याण करने के लिए मिला है। ये मनुष्य का शरीर आत्मघाती बनने के लिए नहीं मिला है, आत्म कल्याण करने के लिए मिला है। सबसे पहले इस विचार का अभ्यास करिए, बार बार करिए, अपने मन को बार बार ये बात बताइए। पहले मन नहीं सुनेगा, पहले मन नहीं सुनेगा। जब आप पुनः पुनः चोट मारेंगे इन शब्दों की अपने मन पे, तब कहीं बड़ी दूर चलने के बाद, बड़ी देर के बाद मन पर थोड़ा प्रभाव पड़ना आरंभ होगा कि हाँ भाई, ये जो बार बार मुझसे कहा जा रहा है ना, ये भी कुछ है, इसका भी कुछ अर्थ है। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना भाई, भजन कहना और भजन होना, इसके बीच में भजन करना है। और जब आप भजन करते हैं, जब आप साधन करते हैं, तो सफलता तो बड़ी थोड़ी है भाई, बार बार असफलता ही मिलती है। उसी समय स्वयं को साधे रखना पड़ता है। अब मैं आपसे पूछूं कि आप माला लेकर बैठे हैं, सफलता क्या है? माला लेकर आप हाथ में बैठे हैं, आप जप कर रहे हैं, इसकी सफलता क्या है? सफलता यही है कि ध्यान लग जाए, और असफलता क्या है? ध्यान न लगे। अब गुण गिनो कि हम कितनी बार सफल होते हैं, कितनी बार असफल होते हैं। आप देखोगे 100 में से 99 बार तो हम असफल ही तो होते हैं, पर करना छोड़ना नहीं है भाई। पिछले सत्र में कहा था ना मैंने आपको, वो 2 पंक्तियां मुझे बड़ी प्यारी लगी कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ नहीं कुछ आएगा, और हाथ जो कुछ ना आए तो समझना डुबकी अभी अधूरी है। जहां पहुंचना चाहिए अभी हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। पर सबसे पहले दृढ़ करके ये बात अपने मन में बिठाइए, भाई ये मनुष्य का शरीर जो है, ये भजन का साधन करने के लिए, अभ्यास करने के लिए मिला है। यहां संत कह रहे हैं नाव तो मिल गई, भगवान ने ये नौका तो दे दी उस पार जाने के लिए। कह रहे नाव मिली, पर कह रहे केवट नहीं, तो फिर कैसे उतरे पार? और केवट कौन है? करणधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पार। यही बात कबीर कहते हैं ना, यही बात तो कह रहे हैं। गहरी नदियां नाव पुरानी, गहरी नदियां नाव पुरानी, खेवटिया से लगे रहना, खेवटिया से लगे रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। दो ही तो चीजें ना, एक नाव है और एक केवट है। ये दोनों मिल जाए तो उस पार लगने में देर नहीं है। लेकिन दोनों में से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? कह रहे नाव पुरानी भी हो, लेकिन अगर चलाने वाला कुशल हो तो वो किनारे लगा देता है। और सब सुख सुविधाओं से युक्त जहाज हो, लेकिन चलाने वाला नहीं है तो फिर किसी काम का नहीं है। चलाने वाला नहीं तो फिर किसी काम का नहीं। बड़ा सुंदर शरीर है, सबल शरीर है, प्रभु ने कृपा करके बड़ा सुंदर सबल शरीर दिया है, पर सद्बुद्धि नहीं है, तो अंतिम परिणाम क्या होगा? इस शरीर को विषय की अग्नि में ले जाकर व्यक्ति स्वयं झोंक देगा। ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई विशेष प्रतिभा है, वो ध्यान से सुनना ये बात, रूप हो, गुण हो, बल हो, बुद्धि हो, विद्या हो, यदि आपके पास कोई विशेष प्रतिभा है और आपके जीवन में सुमति देने वाला कोई नहीं है, तो आपकी प्रतिभा ही आपके पतन का कारण बनेगी। मोटी बुद्धि से इसका गणित लगाइए। अगर आप अधिक रूपवान हैं, अगर आप अधिक रूपवान हैं, तो आपके लिए मार्ग और फिसलने वाला हो गया ना। कोई भी विशेष प्रतिभा आपके पास में है, लेकिन उस विशेष प्रतिभा के साथ यदि सुमति नहीं है, सुमति देने वाला कोई आपके जीवन में नहीं है, तो आप देखना कि वो प्रतिभा ही पतन का कारण बनेगी।
मैं तो कहता ही हूं, शक्ति बढ़े लेकिन भक्ति न बढ़े तो व्यक्ति इतना मदांध हो जाता है कि उसको नारायण में भी नर दिखता है। सारा परिवार समझा रहा है रावण को, और मंदोदरी जो परम सती हैं, वो परम सती है, परम साध्वी है, वो बार बार कहती है कि नाथ, ये जिनसे आप उलझ रहे हैं ये साक्षात नारायण है। लेकिन रावण को नारायण में भी नर दिखता है। वो कहता है ये दो बनवासी मेरा क्या बिगाड़ेंगे, मैं त्रिलोकी का अधिपति हूं, काल को मैंने अपने सिंहासन के पाए से बांध रखा है, इंद्र आदि देवता ये हाथ जोड़कर दिन रात मेरी वंदना करते हैं, और ये दो बनवासी मेरा क्या बिगाड़ेंगे। शक्ति तो है पर भक्ति नहीं है। तो बिना भक्ति के किसी भी प्रकार की शक्ति बढ़े, वो बल हो, बुद्धि हो, विद्या हो, कुछ भी हो, वो मदांध कर देगी और प्रतिभा ही पतन का कारण बनेगी। इसलिए ध्यान रखना, आपके जीवन में कुछ हो ना हो, कोई हो ना हो, लेकिन आपके जीवन में कोई सुमति देने वाला संत जरूर होना चाहिए जो आपको सुमति दे सके, वो आपके जीवन में हमेशा हो। मैं हमेशा आपसे यही बात कहता हूं ना, एक यही बात प्रभु से मांगिए, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। मंदिर जाए बिना चलेगा भाई, किसी दिन मंदिर नहीं जाओ चलेगा, किसी दिन ध्यान में नहीं बैठो तो भी चलेगा, पर संत के बिना काम नहीं चलता है। वही बात कह रहे हैं, नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार। बड़ी सुंदर नाव तो मिल गई पर केवट नहीं है। और वहां कबीर कहते भाई केवटिया से लगे रहना, वही पार लेकर जाएगा। नाव पुरानी है तो क्या हुआ, पर वो चलाने वाला वो बड़ा कुशल है। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। हाँ, ये दोनों मानक बन जाएं तो फिर कह रही है दुर्लभ साज सुलभ करी पावा।